Lata Mangeshkar is no longer with us. We give our love, respect and prayers for Shri Lata Mangeshkar. आज का ये वीडियो लता मंगेशकर की याद में उनके मशहूर गाने ए मेरे वतन के लोगों के बारे में है. In her career over 8 decades, she has sung thousands of songs. However, the patriotic song ए मेरे वतन के लोगों has a special place. 27 जनवरी 1963 यह गीत 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था. युद्ध के 2 महीने बाद 14th गणतंत्र दिवस के नेक्स्ट डे पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में रखा गया. उसमें लता मंगेशकर द्वारा पहली बार इस गीत का लाइव प्रदर्शन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में किया गया. दिस प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंग्विश्ड पॉलिटिकल लीडर्स एंड होल फिल्म इंडस्ट्री. ये गीत के शब्द सुनते ही लोग करुणा के सागर में डूब गए. पूरे ऑडियंस में पिन ड्रॉप साइलेंस. नेहरू जी की आंखें नम हो गई और बोले कि आज हिमालय भी रो पड़ा. नेहरू जी लता जी के पास पहुंचे और बोले कि आज आपने रुला दिया लता जी, और पूछा कि किसने लिखा है ये. तो थोड़ी अजीब बात ये हुई कि जो लेखक थे गाने के कवि प्रदीप जी, उनको बुलाया नहीं गया था कार्यक्रम में. गाने को सुनने के बाद नेहरू जी ने कहा कि दोस्त हु डोंट फील इंस्पायर्ड बाय ए मेरे वतन के लोगों डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड हिंदुस्तानी. 1963 की बात थी. परेड में सैनिकों की संख्या कम थी क्योंकि सारे सैनिक बॉर्डर पे तैनात थे. बट परेड में 1 लाख जितने आम लोगों ने हिस्सा लिया. नेहरू जी भी अपनी चेयर से उठकर परेड में शामिल हो गए. दिस सॉन्ग हैज इंस्पायर्ड सोल्जर्स टू विथस्टैंड द डिफिकल्ट सिचुएशंस दे वर इन. जवानों का मनोबल आकाश छू गया और ये गानों ने पूरे देश को एक कर दिया. कवि प्रदीप जी ने शब्दों में प्राण भरे थे. गीत के शब्दों के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है. जब कवि प्रदीप जी माहिम बीच मुंबई पर टहल रहे थे तब ये दिल छू जाने वाला शब्द उनके दिमाग में आया. लेकिन इन शब्दों को याद रखने के लिए तब न उनके पास पेन थी और न कागज़. ऐसे में उन्होंने एक व्यक्ति से पेन मांगा और फिर सिगरेट बॉक्स के एल्यूमिनियम फॉइल पर गाने को लिख डाला. अ फ्यू वीक्स लेटर कवि प्रदीप जी वॉज अप्रोच्ड by producer Mehboob Khan to write a song for a fundraiser event to be held at National Stadium in Delhi. प्रदीप जी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया बट ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी कि कौन सा गाना वो लिखने वाले हैं. गीत का संगीत म्यूजिशियन रामचंद्र ने दिया था. रामचंद्र और लता के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आशा भोसले को म्यूजिशियन रामचंद्र द्वारा सिंगर के रूप में चुना गया. फिर भी कवि प्रदीप को लगा कि मंगेशकर के अलावा और कोई इसके साथ न्याय नहीं कर सकता और इसीलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लता जी को गाने के लिए मना लिया. लता जी ने गाने के फॉर्मेट को सोलो से ड्यूएट में बदलने का सुझाव भी दिया. आशा जी ने गाने के लिए रिहर्सल भी किया, लेकिन उनके दिल्ली जाने से कुछ समय पहले आशा जी ने कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया. इसलिए लता मंगेशकर जी को अकेले ही ये गाना गाना पड़ा. लता जी ने एक इंटरव्यू में भी कहा कि इट वॉज प्रदीप जी हु मेड दिस सॉन्ग पॉसिबल. मुझे खेद है कि प्रदीप जी को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए नहीं बुलाया गया था जहां मैंने गाना गाया था. संगीतकार गायक हेमंत कुमार ने वास्तव में पूरे ए मेरे वतन के लोगों प्रोजेक्ट को ऑर्केस्ट्रेट किया था. The event raised 2 lakh rupees at that time, which is equivalent to 1.4 crore today's value for Army Welfare Fund. Singers, musicians, music director, lyricist, recording studio, sound recordist सहित गीत से जुड़े सभी कलाकारों और टेक्नीशियंस ने गीत से आने वाली रॉयल्टी को सदा के लिए वॉर वीडियो फंड में देने का वचन दिया. 58 years काफ़ी लंबा समय होता है, बट कुछ चीज़ें आज भी वैसी की वैसी रहती है. वी अगेन गिव आवर लव, रिस्पेक्ट एंड प्रेयर्स फॉर श्री लता मंगेशकर जी.